अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ रेडियंस के मुतालिक है, लेकिन हम पहले प्रीवियस लेक्चर के तरफ थोड़ा सा तवज्जो देते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है और डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी के मुतालिक हम पढ़ चुके थे कि वो क्वांटिटीज़ जो क्या हो जिसको हम मेजर कर सकें, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकें, और वो क्वांटिटी जिसको हम एक प्रॉपर इक्वेशंस में या एक लॉज में हम इसको पुट कर सकें, तो उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटी है और उसके बाद क्या है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास हम 9 लेवल पे भी पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो 7 है। तो इस हवाले से वो ऑलरेडी हम सिर्फ इसके सिंबल लिखेंगे कि लेंथ है, हमारे पास मास है, हमारे पास टाइम है, टेम्परेचर है, और हमारे पास करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये बन गए। ये फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास है। और जो यानी कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी की डिफिनीशन भी हमें कुछ इस तरह करते हैं कि इन टर्म ऑफ विच हम डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकें, या जिसमें इन टर्म जितने भी लॉज या फिज़िक्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकें, तो उनको या तो हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं या इसको हम बेस फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस फिज़िकल क्वांटिटी से आते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में बेस और डिराइव्ड में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी है। तो हमारे पास वर्क है, हमारे पास क्या है, टार्क है, हमारे पास मोमेंटम है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस फिज़िकल क्वांटिटी से आते हैं। इसको हम इसी वजह से क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी अप टू 1996 जो थे वो अलग क्लास कंसीडर किया जाता था, कि जिसको हम ना तो डिराइव्ड में कंसीडर कर लें और ना बेस में, उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 1996 में जो है इनको कंसीडर किया गया है किस चीज़ में, कि ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, उसको लेते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो असल में प्योरली नेचर में हम इसको जो लेते हैं वो ज्योमेट्रिकल है। और इनकी जो क्लासिफिकेशंस हम करते हैं वो हमारे पास प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम 2 डायमेंशन में लेते हैं। तो 2 डायमेंशन में एंगल जब हम लेंगे तो वो हम ले सकते हैं, सर्कल को भी ले सकते हैं। तो सर्कल हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, वो 2 डायमेंशन में होता है। और सर्कल के इक्वेशन जो है x² प्लस y² इज इक्वल टू r² है। तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि सर्कल जो है ये 2 डायमेंशंस का क्या है, एक स्पेशल केस है। यानी कि जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो, यहाँ पर हम ड्रा कर सके, एक x एक्सिस, दूसरा क्या y एक्सिस, ये x प्राइम और ये y प्राइम। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा उसको हम प्लेन एंगल कहेंगे। इसी तरह अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, यानी कि x, y और हमारे पास क्या है, z है। तो सॉलिड एंगल जो है वो हमें वॉल्यूम देता है। किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो वो आगे जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगे वो, यानी कि यूनिट जो होंगे इनके, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है आप इतना याद करें कि ये डिराइव्ड यूनिट है, और इनकी जो डिटेल्स हैं स्पेशली जो रेडियंस है वो चैप्टर नंबर 5 जो है 11th के, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वहाँ पर जितनी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम इसको लेंगे। तो फ़िलहाल जो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं वो क्या है, रेडियंस है।
तो रेडियंस यूनिट है किस चीज़ की, प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल की। जिस तरह ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशन होता है और सर्कल भी हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर हमने एक आर्क लिया है जिसको हम ए बी कहते हैं। तो ये एक आर्क है, कौन सा आर्क है, ए बी, और ये आर्क यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल के साथ एक एंगल बनाता है। अब एनी आर्क, कोई भी आर्क आप ले लें, कोई भी आर्क आप ले लें, और ये आर्क जो एंगल बनाता है सेंटर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, थीटा रेडियन कहते हैं। यानी कि द एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड से मुराद क्या है, यानी कि मेड है, यानी कि जो बनाता है, आर मेड बाई एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, इसमें विद सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। यानी कि रेडियन एंगल है, हम इसको मेजर करते हैं जिस तरह एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाली है वो एक्चुअली क्या है, वो है कि आर्क लेंथ या तो रेडियस ऑफ सर्कल से क्या होगा, वो कम होगा, या आर्क लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आर्क जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा रेडियन कहेंगे। अब आते हैं हम 1 रेडियन की तरफ और 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं। तो 1 रेडियन यानी कि 1 रेडियन जो है ये एक स्पेसिफिक एंगल होगा। थीटा रेडियन जो है ये एक नॉर्मल है जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 1 रेडियन क्या है, वो स्पेसिफिक है। इसके स्पेशलिटी ये है कि अगर आर्क लेंथ जो है, कंडीशंस बात ऑलरेडी ये वाली चीज़ जो है आप लोगों ने नोट करनी है। कंडीशन बात ये है कि अगर आर्क लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, अगर आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो किस चीज़ के, रेडियस ऑफ ए सर्कल के, तो जो ये एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, इसको हम 1 रेडियन कहेंगे। यानी कि इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क विद द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो ए बी हमारे पास कोई आर्क है जहाँ पर हमने मेंशन किया, आर हमारे पास क्या है, रेडियस है। सो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की जो लेंथ है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। अब हम आते हैं जो रिलेशंस है डिग्री और रेडियस के दरमियान, हम वो फाइंड आउट करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि 1 रेडियन की जो मैग्नीट्यूड है डिग्री में वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो भी फाइंड आउट करते हैं जी। तो देखते हैं, अच्छा जी, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यानी कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन और वो भी 1 रेडियन, 1 रेडियन एंड डिग्री। तो देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चूंकि हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन जो है, 1 रिवॉल्यूशंस वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, और 1 रिवॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली बराबर होता है किस चीज़ के, 2 पाई रेडियंस के। अब अगर हम इसी इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा क्या कर ले, कंपेयर कर लें, तो कंपेयर 1 एंड 2, तो 2 पाई रेडियन जो है वो एक्चुअली बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो दोनों साइड को आप डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बाय 2 पाई, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा। अब 180 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर लें किस चीज़ पे, पाई पे, और पाई की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी हमें क्लियर है कि वो इक्वल होता है किस चीज़ के, 3.1415।
और 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो 57.32 डिग्री के बराबर है। यानी कि 1 रेडियन जो है वो 57.32 डिग्री के बराबर है। तो देख लें जी, तो देख लें 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.32 डिग्री या 57.32 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री डिवाइडिंग बाय 57.32, तो देन वी गेट, हम इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो 1 डिग्री जो है यानी कि 1 रेडियन लेते हैं, 57.32 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, दोनों साइड को इसको डिवाइड करते हैं और आपके पास जो वैल्यू आएगी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 रेडियन जो है 57.32 इज इक्वल टू 1 डिग्री के बाद, और 1 डिग्री जो है 1 रेडियन डिवाइडेड बाई 57.32 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कन्वर्जन यूनिट है, यानी कि अगर कोई चीज़ हमें वो डिग्री में दे दे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से रेडियन में, और अगर कोई चीज़ हमें रेडियन में दे दे, कोई भी एंगल हमें रेडियन में दे दे और हम उसको कन्वर्ट करना चाहें किस चीज़ में, डिग्री में, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। जी, तो आज का ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।